हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का एक चैप्टर, बल्कि दो चैप्टर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों चैप्टर्स में ही कई सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो सेम तरह के हैं, जिनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दोनों चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरी के लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो क्लास 12 की फिजिक्स की। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है रिवीजन पर्पस से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले हमारा आता है फोटोन। फोटोन का अगर हम बात करें, एनर्जी ऑफ फोटोन की, फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? तो एनर्जी अगर बात करें तो E इज इक्वल टू कितना होता है? H म्यू, जिसमें आपका H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको मोस्टली दी होती है, और म्यू आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और आपने पढ़ा होगा म्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। तो एनर्जी का ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू H, म्यू की जगह C बाई लैम्डा। दिस विल बी सेकंड फॉर्मूला फॉर एनर्जी। यहाँ पे एक यूनिट हम लोग और इस्तेमाल करेंगे एनर्जी की, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अगर हम बात करें कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 टू द पावर 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 10 टू द पावर -13 जूल। फिर हम लोग बात करेंगे वर्क फंक्शन की। दैट इज योर W, which is equal to H times mu naught। mu naught क्या है? इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब इट इज दैट फ्रीक्वेंसी विदाउट विच द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड। मतलब मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। फिर हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। तो हो क्या रहा था, जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो तो कुछ खर्च हो रही थी वर्क फंक्शन में, उससे कम दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो क्या मतलब हुआ? कोई स्टोरी शुरू नहीं हुई। लेकिन उससे जस्ट ज्यादा देंगे तो उतनी तो खर्च हो गई उसके मिनिमम क्राइटेरिया में, और बची हुई कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है आपका H म्यू, और ये क्या है आपका? H म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 m और छोटा सा v स्क्वायर। तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या बनेगा भाई? H म्यू माइनस H म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसी को आप E के भी कह सकते हो या काइनेटिक एनर्जी। तो H यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा? म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू E के, या आप इसको कह सकते हो 1/2 mv स्क्वायर। और यही आपका होता है EV के बराबर। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पसेस। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कि हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में। तो पहली बात तो एनर्जी का दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक है E इज इक्वल टू क्या? H म्यू, और एक है H म्यू ही की जगह म्यू की जगह C बाई लैम्डा रख देते हैं। और एक एनर्जी का बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, दैट इज योर mc स्क्वायर, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। सो इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन गेट hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू m टाइम्स c स्क्वायर। सो हियर c स्क्वायर से ये C कैंसिल होगा तो यहाँ केवल C बचेगा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन ऑब्टेन मास एज H अपॉन लैम्डा C। एंड एज वी हैव हर्ड अबाउट मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या है? P की बात करें तो मास कितना आया आपका? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें C, और मास हमारा क्या आया है? H अपॉन लैम्डा C, that is equal to H upon lambda C multiplied by C। तो C और C यहाँ से कैंसिल आउट, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा? P is equal to H upon lambda, या कहें यहाँ से कि lambda is equal to H upon P। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, या कहेंगे 1/2 m और m स्क्वायर v स्क्वायर, या कहेंगे p स्क्वायर अपॉन 2m। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से आपको p मिल जाएगा अंडर रूट
2m/k। तो इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। तो आपको यहां से k मिल गया, सॉरी p मिल गया। p इज इक्वल टू कितना मिला, √2m/k। और k आपको पहले से पता है, या k कहे या e k कहे, इट वाज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर एंड इट वाज आल्सो इक्वल टू ev। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ev ओवर हियर वी कैन गेट p इज इक्वल टू √2m/ev। so we will be getting the momentum या wavelength as lambda is equals to h upon p होता था, तो lambda is equals to h कितना है, h की वैल्यू तो दी होगी, p की जगह क्या रखेंगे, √2m/ev। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मास, चार्ज ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो we will be getting it as 112.27 upon root of v। v क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। so it can be taken as this is the root of approximate root of 150। तो it may be equal to अंडर रूट में पूरा 150 डिवाइडेड बाय v आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां से आप लोग देख सकते हो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।